क्या होगा जब एक राजा अपनी ही देह खो दे और आत्मा बनकर भटकने लगे? ये कहानी जानकी से भी कनेक्टेड है। ये कहानी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। राजा निमि एक ऐसे राजा जिनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है एक श्राप के कारण। और इसी कहानी से जुड़ता है एक बहुत बड़ा कनेक्शन, वैदेही मिथिला या जानकी का जन्म। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी। ये कहानी है कर्मा, कर्स और लेगेसी की। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है कि राजा निमि एक धर्मपरायण और न्याय प्रिय शासक थे। उन्होंने एक भव्य यज्ञ करने का निर्णय किया और ऋषि वशिष्ठ के को आमंत्रित किया। लेकिन वशिष्ठ पहले से ही किसी और यज्ञ में व्यस्त थे और उन्होंने निमि से इंतजार करने को कहा। निमि ने इंतजार किए बिना ही यज्ञ शुरू कर दिया। जब वशिष्ठ लौटे और उन्होंने देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर निमि को शाप दे दिया। उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाए और निमि की आत्मा देह से निकल जाती है और उनका शरीर निर्जीव हो जाता है। बाद में देवताओं के आशीर्वाद से निमि की आत्मा को एक नई पहचान मिलती है। वो निमेश कहलाए। निमेश यानी ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी हर पलक झपकने में उनका अस्तित्व रहता है। उनके शरीर से ही आगे चलकर मिथिला का जन्म होता है, जो आगे चलकर जानकी या सीता बनती हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। निमि ने खोई अपनी देह। इस युग में सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक राजा निमि थे। उन्होंने एक यज्ञ आरंभ किया जो 1000 वर्ष तक चलना था। निमि ने वशिष्ठ से वह यज्ञ आयोजित करने का अनुरोध किया, किंतु ऋषि पहले से ही इंद्र के पराशक्ति यज्ञ में व्यस्त थे। उन्होंने राजा निमि से कहा कि वो 500 साल के बाद ही आ पाएंगे। दुर्भाग्य से जिह्वा सबके साथ खिलवाड़ करती है। अलग अलग मस्तिष्क एक ही शब्द का भिन्न भिन्न तरीके से अर्थ निकालते हैं। निमि ने सोचा कि ऋषि वशिष्ठ ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, जबकि वशिष्ठ ने सोचा कि राजा निमि उनकी प्रतीक्षा करेंगे। इसी तरह 500 साल बीत गए। वशिष्ठ निमि के यज्ञ में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह यज्ञ ऋषि गौतम की देखरेख में चल रहा था। वशिष्ठ को दुविधा और अपमान दोनों का अनुभव हुआ और अंत में उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने राजा निमि को शाप दे दिया, तुम्हारे पास अपना शरीर नहीं रहेगा। उनके शब्दों का तुरंत प्रभाव हुआ और निमि की आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल आई। सभा में उपस्थित लोग डर गए और वशिष्ठ से विनती करने लगे। प्रजा रो रही थी, मंत्री आग्रह कर रहे थे। राजा निमि के अलावा सब लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। इस तरह अन्यायपूर्ण दंड पाकर निमि को भी क्रोध आ गया और उसने भी पलटकर ऋषि वशिष्ठ को शाप दे डाला, जैसे मैंने अपना शरीर खोया है वैसे ही आप भी अपना शरीर खो देंगे। वशिष्ठ जैसे ही बाहर निकले तो गौतम ने निमि की आत्मा से कहा, अब आप यज्ञ कैसे पूरा करेंगे? मैं अपने सूक्ष्म रूप में ही इस यज्ञ को पूर्ण करूंगा। मंत्रोच्चारण फिर से शुरू हो गया। यज्ञ की अग्नि पुनः जल उठी। हवन शुरू हो गया और उसका पुण्य भी अर्जित हो गया। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, देवतागण प्रकट हो गए और उन्होंने राजा निमि को उनके निर्जीव स्वरूप में फिर से मिला देने का प्रस्ताव रखा। वशिष्ठ जल्दी ही अपना शरीर पुनः प्राप्त कर लेंगे और हम आपके लिए भी यही कामना करते हैं। किंतु निमि ने मना कर दिया। त्रिशंकु की तरह इस शारीरिक देह के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं है। मुझे हाड़ मास के इस कारागृह से मुक्त रहने दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब मेरी आत्मा समस्त प्राणियों की पलकों में निवास करे। मेरे लिए यही वरदान पर्याप्त होगा। देवता मुस्कुराए, जैसी आपकी इच्छा। पलकों के बंद होने और खुलने के बीच के अंतराल को अब से निमेष कहा जाएगा। सभा निमि की जय जयकार करने लगी। परंतु अब एक और विपदा आ पड़ी। शरीर के बिना निमि के लिए राज्य करना संभव नहीं था। उनका कोई पुत्र भी नहीं था और राजा का न होना राज्य के लिए अशुभ माना जाता था। सभा में इसे लेकर बहस शुरू हो गई। तब ऋषियों ने राजा वेन के संदर्भ में सप्त ऋषियों द्वारा स्थापित उदाहरण को याद किया। राजा वेन की जब मृत्यु हुई थी तो उसका भी उत्तराधिकारी नहीं था। तब वेन के शरीर के मंथन द्वारा उसके उत्तराधिकारी पृथु का जन्म हुआ। वही प्रक्रिया निमि के लिए भी दोहराई गई और वह सफल रही। निमि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
चूंकि उस बालक की उपस्थिति ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसकी देह नहीं थी, इसलिए उस बालक का नाम विदेह रखा गया। चूंकि वह निमि के शरीर को मथने से पैदा हुआ था, इसलिए उसका एक नाम मिथि भी पड़ गया। चूंकि वह अपने पिता से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसे जनक भी कहा जाने लगा। कालांतर में इसी राजा को असाधारण तरीके से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसे वैदेही, मैथिली और जानकी नाम मिले। किंतु संसार उस कन्या को सीता के रूप में याद करता है। कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि जीवन खत्म नहीं होता, वो बस एक नए रूप में बदल जाता है। राजा निमि ने अपनी देह खोई, लेकिन उसका अस्तित्व निमेष बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया। और इस कहानी से हमें लर्निंग मिलती है कि ईगो क्लैशेस कैन लीड टू इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस। टाइम एंड एग्जिस्टेंस आर बियॉन्ड फिजिकल बॉडी। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। पेशेंस एंड कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। कभी कभी हमारे फैसले हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं, बट इवन इन लॉस लाइफ फाइंड्स अ न्यू मीनिंग। तो दोस्तों, ये थी कहानी राजा निमि की, अनोखी कहानी, जहां श्राप ने उनकी देह छीन ली लेकिन उन्हें अमर बना दिया। तो मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज के साथ।